तो हेलो दोस्तों। आज का स्टोरी है कमरा नंबर 27। रात के ठीक 9 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़कें लगभग सुनसान थी। बिजली की चमक के साथ आसमान में बादल गरज रहे थे। एक दुबला पतला लड़का, जिसका नाम राहुल था, अपने कंधे पे बैग लटकाए एक पुराने मकान के सामने खड़ा था। राहुल एक छोटे से गांव से शहर पढ़ाई करने आया था। उसका घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वह सबसे सस्ता कमरा ढूंढ रहा था। लोगों ने उसे कई कमरे दिखाए, लेकिन किराया बहुत ज्यादा था। आखिर में एक बूढ़ा मकान मालिक बोला, अगर सच में सस्ता कमरा चाहिए तो कमरा नंबर 27 ले लो। किराया सिर्फ 500 रुपये महीने। राहुल थोड़ा हैरान हो गया। इतना बड़ा कमरा, इतना कम किराया। उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, इतना सस्ता किराया क्यों? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बस एक बात याद रखना, रात के 3 बजे अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो कभी मत खोलना। राहुल हल्का हंसा। उसे लगा बूढ़ा मजाक कर रहा है। उसने कमरे की चाबी ली और अंदर चला गया। कमरा बहुत पुराना था। दीवारों पर नमी थी। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। एक टूटा हुआ आईना दीवार पर टेढ़ा लटका था। कमरे में अजीब सी बदबू को समझाया, जैसे कई सालों से किसी ने पुराना कमरा है। उसने सामान रखा, खाना खाया और पढ़ाई करने बैठ गया। सब ठीक चल रहा था और रात के 12 बज रहे। अचानक ऊपर वाली मंजिल से थक 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 ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा। राहुल बाहर निकला। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। ऊपर कोई रहता ही नहीं था। वह वापस कमरे में आ गया। उसने खुद से कहा, शायद बिल्ली होगी, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। ठक ठक ठक। अब आवाज उसके कमरे की छत से ठीक ऊपर से आ रही थी। उसने कान बंद कर लिए, किसी तरह सो गया। रात के ठीक 3 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल की नींद खुल गई। उसे बूढ़े की बात याद आई, 3 बजे दरवाजा मत खोलना। दस्तक फिर हुई। इस बार लड़की की आवाज में आई, भैया दरवाजा खोलिए, मुझे बचा लीजिए। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज रो रही थी, भैया मुझे कोई मार देगा। राहुल दरवाजा पर गया, लेकिन हाथ रोक लिया। उसे बूढ़े की चेतावनी याद आ गई थी। वह वापस बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। उसने राहत की सांस ली थी। तभी उसे एहसास हुआ, आवाज अब दरवाजे से बाहर नहीं, उसके बिस्तर के नीचे से आ रही थी। भैया अब तो नीचे देख लो। राहुल का पूरा शरीर कांप उठा। वह हिल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से लंबे लंबे काले बाल बाहर निकलने लगे। फिर एक सफेद हाथ, जिसकी उंगलियां इंसानों से दुगनी लंबी थी, धीरे धीरे बाहर आया। राहुल चीख पड़ा। उसने आंखें बंद कर ली। वह दोबारा खोली तो गायब था, जैसा वहां कुछ हुआ ही नहीं। सुबह हो चुकी थी। उसने सोचा, शायद सपना था, लेकिन फर्श पर लंबे नाखून के निशान बने हुए थे। अब राहुल डर चुका था। उसने मकान मालिक से पूछा, इस कमरे में पहले कौन रहता था? बूढ़े का चेहरा उतर गया। वह बोला, मत पूछो। लेकिन राहुल नहीं माना। आखिरकार बूढ़ा बोला, 10 साल पहले एक मेडिकल स्टूडेंट यहीं रहता था। परीक्षा से एक रात पहले वो अचानक गायब हो गया। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ उसकी किताबें थे और दीवार पर खून से लिखा था, वो बिस्तर के नीचे है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उसी दिन कमरा छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जब उसने अपना बैग उठाया तो उसके अंदर से एक पुरानी डायरी मिली। वह उसकी नहीं थी। डायरी पर लिखा था, अगर तुम यहाँ पढ़ रहे हो तो अगला नंबर तुम्हारा है। राहुल कांपते हुए पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, पहली रात आवाजें आएगी, दूसरी रात दस्तक होगी, तीसरी रात वह तुम्हारा नाम लेकर बुलाएगी, और चौथी रात अगर तुमने उसकी तरफ देख लिया तो कोई तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। राहुल ने डायरी बंद कर दी। उसने उसी समय कमरा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा ही नहीं खुला। खिड़की भी बंद थी। मोबाइल में नेटवर्क गायब। घड़ी बंद। समय फिर से 3 बजे।
कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। आईने में राहुल अकेला नहीं था, उसके पीछे एक और लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल, काली आंखें और होठों पे जैसे अजीब सी मुस्कान हो। राहुल पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में वह लड़की अब भी खड़ी थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और आईने के अंदर से बाहर निकाल दिया। कांच पानी की तरह लहराने लगा। लड़की बाहर आने लगी। राहुल पूरी तरह से भागा। दरवाजा खुल गया और सीढ़ी उतरकर सड़क पर पहुंचा। पीछे मुड़कर देखा तो पूरी बिल्डिंग गायब थी। वहां सिर्फ एक खाली मैदान था। राहुल डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह लोगों ने उसे सड़क पर पाया। जब उसने पुलिस को बताया तो पुलिस वाले हंसने लगे। उन्होंने कहा, यहाँ कोई बिल्डिंग पिछले 20 साल से नहीं है। राहुल के साथ ये डायरी गिर गई। पुलिस ने डायरी उठाई। उसके सारे पन्ने खाली थे। सिर्फ आखिरी पन्ने पर ताजा खून से लिखा था, राहुल तुम बचकर नहीं निकले। राहुल ने कांपते हुए पीछे देखा। वह लड़की सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल राहुल पर टिकी थी। उस रात के बाद राहुल कभी अपने घर नहीं पहुंचा। लोग कहते हैं आज भी अगर कोई छात्र सस्ते किराए की तलाश में एक इलाके में जाता है तो एक बूढ़ा आदमी सिर्फ 500 रुपए में कमरा 27 की चाबी दे देता है। और हर रात ठीक 9 बजे वहां दस्तक सुनाई देती है, ठक ठक ठक, और एक धीमी आवाज दरवाजा खोलो, इस बार तुम्हारी समाप्ति होगी।